बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी। जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है मीटिंग। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद और कल के सेलिब्रेशन को लेकर चर्चा संभव, इस पर मंथन जारी है। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। तो जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक। और देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम दिग्गजों के साथ मीटिंग की थी और लोकसभा इलेक्शन के वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 4 जून को बस अब नतीजे का इंतजार है और इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी और आज जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। तमाम जो दिग्गज है इस बैठक में मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हुई थी और इससे चुनाव की समाप्ति 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग के साथ हो चुकी है। अब बस 4 जून को चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं और उससे पहले देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की और आज जेपी नड्डा के आवास पर ये बड़ी बैठक जारी है। मतदान समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल के रुझान आए और इसमें एनडीए को यहां पर 350 से 400 तक, कई एग्जिट पोल में 400 तक की सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है या नहीं, ये फैसला कल हो जाएगा, 4 जून को हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से मोदी सरकार और दिल्ली में बीजेपी की बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा संभव है। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। सेलिब्रेशन, कल के सेलिब्रेशन को लेकर भी चर्चा संभव है और आगे का क्या प्लान है। सरकार बनने जा रही है या सरकार बनती है तो क्या प्लान है, इसे लेकर चर्चा संभव है। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक हो रही है जेपी नड्डा के आवास पर और कल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की और आज जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हो रही है। देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर बैठक हो रही है तो वो अपने आप में बहुत बड़े मायने और महत्वपूर्ण वो होती है, लेकिन ये बैठक कल की बैठक की बात हो रही है, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। यानी कि आज जो कुछ भी तय हो रहा है या जो कुछ भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, चर्चा हो रही है, वो कल तय हो चुका है। अब आपको सबसे पहले बता दें कि जेपी नड्डा का आवास है। यहाँ पर सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर आए थे मुलाकात करने और वो मुलाकात करके रवाना हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, लगभग पौन घंटे 1 घंटा वो रहे। उसी समय अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद थे। इसको अगर डिकोड करके समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा कहना कि पहले जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये चंडीगढ़ और हरियाणा के चलते कुछ महत्वपूर्ण मंत्रणा हुई होगी। अब यहाँ पर सारे जनरल सेक्रेटरीज धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनाथ सिंह भी यहाँ पर हैं। यानी जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उसके बाद तरुण चुग हैं, इसके बाद विनोद तावड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो तमाम जनरल सेक्रेटरीज हैं जो प्रदेशों के प्रभारी हैं। तो प्रदेशों के प्रभारी हैं, प्रदेशों का दायित्व था, जिम्मेदारी थी। ऐसी स्थिति में प्रदेशों में क्या कुछ करना है, कल नतीजे आने के बाद ये रणनीति पर यहाँ पर बातचीत होगी। तय कल सब कुछ हो चुका है प्रधानमंत्री जी के साथ। अब ये सब कन्वे किया जा रहा है तमाम सेक्रेटरीज को। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, अपने रणनीति के लिए हमेशा से जानी जाती है और वो हमेशा 100 कदम आगे चलती है। अगर चेस के गेम में भी देखें तो वो उसकी चाल पहले तैयार होती है। ऐसी स्थिति में ये बैठक के क्या मायने हैं उसको हम बिंदुवार समझ लेते हैं। पहला कि कल आने वाले नतीजों से पहले की बैठक, यानी आगामी रणनीति की ये बैठक है। अब उसमें पहला ये कि जब एग्जिट पोल आ चुके हैं तो उसके बाद जश्न को लेकर, तैयारियों को लेकर, और देखिए क्योंकि ये पार्लियामेंट का चुनाव था, देश का चुनाव था, तो जब प्रधानमंत्री दिल्ली से कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से पूरे देश में एलईडी लगाई जाए, किस तरीके से पूरे देश में पूरे देश की जनता को धन्यवाद देने के लिए कोई जमावड़ा हो, कोई जिस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग है कि धन्यवाद भाषण कैसे दिया जाएगा। फिर मानते हैं कि दूसरे प्लान पर आते हैं कि घटक दलों से संपर्क, ये कैसे किया जाएगा। हर राज्य में कौन से निर्दलीय चेहरे हैं जो जीत सकते हैं,
उनसे पहले ही संपर्क, और आपको हम अपने सूत्रों से बता दें कि बहुत सारे संपर्क पहले ही साध लिए गए हैं पिछले 48 घंटों में। तो ऐसी स्थिति में, और 48 घंटों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि जब चुनाव प्रचार थमा था या 1 तारीख को जब चुनाव खत्म हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे एक्शन बिहाइंड द कर्टन्स, अंदर द कारपेट चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे निर्दलीय चेहरों से बातचीत करना, बहुत सारे ऐसे दलों से बातचीत करना जो आज एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है कल दोपहर तक एनडीए का हिस्सा हो जाएं और आज रात तक सब तय हो जाए, तो इस पर चर्चा की जा रही है। फिर तीसरा ये मान सकते हैं प्लान सी कि घटक दलों को, जो आज एनडीए के घटक दल हैं, हिस्सा हैं, उनको दिल्ली बुलाना है, बड़े चेहरों को, और साझा एक मुलाकात करनी है और वो मैसेज देना है देश भर में कि एनडीए इतनी बड़ी जीत के साथ आई। तो अलग अलग प्लानिंग और अलग अलग रणनीति के लिहाज से इसको समझा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, जुटते हैं, और प्रधानमंत्री भी हमेशा हर जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बांधते हैं, वो बहुत खुश हैं जब से रुझान आए हैं, एग्जिट पोल्स आए हैं, एग्जिट पोल्स ने जो नतीजे के रूप में जो रुझान दिखाए हैं, इन सब से बहुत खुश हैं। तो जाहिर तौर पे जश्न को लेकर, तैयारियों को लेकर, बातचीत को लेकर किस तरीके से पूरे देश भर में मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ देश की, पूरी दुनिया की, इंटरनेशनल मीडिया की, बड़े जो देश हैं, चाहे यूएस की बात करें, यूके की बात करें, अमेरिका, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सबकी नज़र कल के नतीजों पर टिकी हुई है। और देश के हालात और पूरी दुनिया के भी हालात भारत की इस प्रचंड जीत पर निर्भर करते हैं, भारत की सरकार फॉर्मेशन पर निर्भर करते हैं। तो हर रणनीति पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, बातचीत हो रही है, और ये भी किया जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी की, उसमें जो कुछ भी बिंदु तय हुए हैं, आज यहाँ पर जनरल सेक्रेटरीज को बताया जाएगा कि आपको कल तक उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने राज्यों में, ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह अंदर हैं और ये बैठक जो है ये लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा और चलती नज़र आ रही है। धीरे धीरे तमाम जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। अदिति, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है और जाहिर तौर पर कल तो बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में आज रणनीति बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि तीसरे कार्यकाल में 100 दिन का जो पहले ही रोड मैप तैयार है, क्या करना है वो तैयारी कर ली गई है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त, भाजपा यहाँ पर उत्साहित पहले से नजर आ रही है। देखिए, भाजपा जनवरी 2022 से, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 1 साल में वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, क्योंकि वो 400 पार का नारा शायद 2-2.5 महीने पहले दे चुके थे। 370, ये 370 आंकड़ा ऐसा है, इसको बार बार जहन में लाना होता है। ये 370 का आंकड़ा यूं ही नहीं दे दिया गया। जब 370 को अबॉलिश किया गया जम्मू कश्मीर में, जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो दशकों से आरएसएस के एजेंडे में तो था ही, भाजपा के एजेंडे में तो था ही, पर देश की सरकारों ने ये कहा था, दूसरी सरकारों ने, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी ने, कि ये संभव नहीं कि हटाया जा सके। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये संभव किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद का आंकड़ा 370 दिया, जिससे बार बार जहन में ये याद रहे कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने अबॉलिश किया इस कार्यकाल में। तो आपने कहा खुशी की बात है, तो जाहिर तौर पे खुशी है, लेकिन खुशी से पहले ये प्रेपरेशन है। भारतीय जनता पार्टी रूपरेखा पूरी तरीके से दुरुस्त करके तैयार करती है, हर तरीके की प्लानिंग रखती है, स्ट्रैटेजी रखती है। अब देखिए, जश्न की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले, जश्न से पहले की तैयारियों में कोई चूक ना हो और परिवार बढ़े। और देखिए, सबसे बॉटम लाइन ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी सरप्राइज देने में माहिर है। हम चुनाव से पहले अक्सर एक बात कहते हैं कि कैसे दूसरे दलों के नेता भाजपा के साथ जुड़े। आप ये देखेंगे कि नतीजे आने के बाद भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होंगी जहां पर दूसरे दलों के नेता भाजपा से जुड़ते नजर आएंगे, निर्दलीय भाजपा से जुड़ते नजर आएंगे। इसी की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, क्योंकि भाजपा के लिए कहा जा सकता है कि दे नेवर लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो रणनीति अभी भी अपने चरम पर है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े नंबरों के साथ सरकार बनाना चाहती है, एनडीए के साथ सबसे बड़ा आंकड़ा देना चाहती है, उसी की तैयारी में है, उसी के एनालिसिस में है। और रूपरेखा की बात करते हैं, चाहे वो जीत के बाद की रूपरेखा हो, जीत के बाद की तैयारियों का वो हो, प्लानिंग हो, या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, या जीत से पहले की पूरी रणनीति हो, इस तमाम काम यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन
पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में अभी बहुत सारे तीर हैं जो निकलते अगले 24 घंटे 48 घंटे में निकलते नजर आ रहे हैं। उसी पर भारत 24 के व्यूवर्स नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि पल पल की अपडेट हम यहाँ से देंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि जेपी नड्डा जो हैं उनके आवास पर बैठक चल रही है, और वही जो पिक्चर बाकी है उस पिक्चर की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, तैयारी अंदर होती नजर आ रही है। चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए दिल्ली में ये बड़ी बैठक जारी है और शपथ ग्रहण तैयारियों पर चर्चा संभव, साथ ही साथ सेलिब्रेशन, कल के सेलिब्रेशन को लेकर चर्चा संभव, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ रहे जिन पर सबकी निगाहें टिके है।